बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप नेट जेआरएफ या यूपी टीजीटी पीजीटी डी एसएसबी ट्रिपल या फिर किसी भी अन्य एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आपके सामने एक बार इन्हें पढ़ के बता देती हूँ। ये मेरे खुद के हैंडी नोट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसमें लेखक और पुस्तक इस तरीके से पूछा गया है। तो पहले जैसे कि अरस्तु की सबसे फेमस बुक कौन सी है, तो अरस्तु की फेमस बुक है पॉलिटिक्स। प्लेटो की फेमस बुक रिपब्लिक। आगे इसमें है कि कौटिल्य की फेमस बुक कौन सी है, तो इसमें एक है चाणक्य सूत्राणी यानी चाणक्य के सूत्र, एक है अर्थशास्त्र चाणक्य नीति दर्पण। नेक्स्ट इसमें है कि लास्की की जो सबसे फेमस बुक है वो कौन सी है, तो वो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हीगल की सबसे फेमस बुक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। बेंथम की प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जे.एस. मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर बुक के रूप में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि हॉब्स की जो फेमस बुक है वो है लेवियाथन। अंग्रेजी भाषा में 1651 में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी की गीता बोध। बाल गंगाधर तिलक ने जो अपनी फेमस बुक लिखी है वो है गीता रहस्य, मांडले जेल में लिखी थी। नेक्स्ट डेविड ओसबॉर्न एवं ट्रेड गेवर्ल्ड की जो मतलब इन्होंने कंबाइंड बुक लिखी है, ये है रिनवेटिंग्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट एडम स्मिथ की जो फेमस बुक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुई है। मार्क्स की फेमस बुक पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता। हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना। ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है वो राइटर की है R.M. मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट। मार्गेंथू की डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में ये पब्लिश हुई। रॉबर्ट मिशेल्स की पॉलिटिक्स पार्टीज। लिपमैन की पब्लिक ओपिनियंस। MP फॉलेट की द न्यू स्टेट। दोस्तों ये बुक आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, किसी भी पॉलिटिकल साइंस का आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए उसके लिए। बर्नार्ड क्रिक की सोशलिज्म। R.A. डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। TV वोटोमोर की क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। E. वार्कर की प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इसमें पूछिए कि जॉन रॉल्स की फेमस बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म। H. लासवेल की पॉलिटिकल हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। H. फाइनर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। सुम्पीटर की कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ये TH ग्रीन की बुक है। एक बार इसे आप फिर से देख लीजिए, TH ग्रीन की बुक की लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट लेखक और पुस्तक इस तरीके से डिवाइड है। इसमें वेस्टर्न और इंडियन मिक्स करके क्वेश्चन बुक्स पूछी गई हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। डेविड ऑप्टर की आधुनिकीकरण की राजनीति। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया है। जॉन लॉक की सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 में पब्लिश हुआ। शासन पर दो प्रबंध 1619 में पब्लिश हुआ। कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692 में पब्लिश। नेक्स्ट सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। राजा राम मोहन राय की तूफात उल मुहाउद्दीन। लूसियन पाई एवं सिडनी वर्मा की कंबाइंड है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें नॉजिक यानी रॉबर्ट नॉजिक की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, डी एल हॉफमैन की दी वेलफेयर स्टेट, टिटमस की एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, एलेक्जेंडर डी इंट्रिप्ट की दी नोशन ऑफ द स्टेट। दोस्तों ये नोशन ही है, कभी आप इसे नेशन समझें। नेक्स्ट हीगल की फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, केसी वियर फेडरल गवर्नमेंट, मार्क्स व एफ एंगल्स यानी कि जर्मन आइडियोलॉजी, इनकी फेमस बुक है, इन दोनों ने कंबाइन करके लिखी है। ऑलमंड और कॉलमैन की पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया। नेक्स्ट वाल्टर लिपमैन की पब्लिक ओपिनियन, राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, रफीज जकारिया की दी मैन एंड डिवाइडेड इंडिया, मार्क एंथाउ की पॉलिटिकल अमंग नेशन, लॉक की दी ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सर आइवर जेनिंग की इसमें है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, कैबिनेट गवर्नमेंट। तो इनकी 3 फेमस बुक हैं, आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट केसी व्हीलर की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, डैनियल बेल की दी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्क, एम एस गोलवलकर की वंच ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट अंबेडकर जी की एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। नेक्स्ट इधर पुस्तक दी गई, इधर लेखक हैं। इसमें पहली पुस्तक है कि डिस्कसेस ऑन आर्ट एंड साइंसेस, तो इसके लेखक हैं रूसो, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा, एल डब्ल्यू डूब, दी पावर इलिट्स, सी राइट मिल्स की है, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, एमन रॉय, स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की है। तो दोस्तों ये है तो कुछ फेमस बुक थी जो हर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। कुछ क्वेश्चन भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोट्स के रूप में पूछे जाते हैं, मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है जैसे कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ये स्टेटमेंट्स किसने दिया? अरस्तु ने। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया, मैकियावेली ने। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि प्रोफेसर गार्नर ने राज्य के 4 तत्व बताए। ठीक है, राज्य विकास का परिणाम है, यह कथन है अरस्तु का। 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था क्योंकि उसकी अपनी संप्रभुता नहीं थी, यानी कि पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, तो उसका अपना निश्चित भूभाग नहीं था। ओके। नेक्स्ट राज्य का स्वरूप, राज्य साधन और साध्य दोनों है। आदर्शवादी राज्य को क्या मानते हैं? साध्य व मानवीय विवेक की परिजीति मानते हैं। नेक्स्ट उदारवादी राज्य को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। ओके। नेक्स्ट सावयवी सिद्धांत में राज्य को शरीर रूपी माना गया है। सावयवी वलंट सली और हर्बर्ट स्पेंसर इसके समर्थक हैं। ठीक है। नेक्स्ट राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह स्टेटमेंट टीएच ग्रीन का है। तलवार के बिना समझौता निरर्थक है, स्टेटमेंट हॉब्स का है। मैं ही राज्य हूं, यह लुई 14वां ने कहा था। नेक्स्ट सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा प्राचीन यूनान से संबंधित है। रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन रॉबर्ट नॉजिक ने किया। जन संप्रभुता के आख्यानतक हैं, यानी कि समर्थक हैं रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता के जनक हैं रूसो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक चला। ठीक है। सेकंड विश्व युद्ध इसमें पूछा है कि 1939 से 1945 तक। ओके। ये है बुक है रिटोरिक यानी कि अलंकार शास्त्र, किसकी बुक है? अरस्तु की। नेक्स्ट ये पंडित रमाबाई कार्यकाल,
तो इनका कार्यकाल है 18 से 58 टू 1922। नेक्स्ट, इसमें अनुच्छेद पूछे गए हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार सॉरी फिर से पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। स्टेटमेंट है बारकर का। बारकर ने व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को राज्य की इकाई माना है। ये चाहते थे कि सामुदायिक अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा की जाए। नेक्स्ट, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इकाई है, कथन है बिलोबी का। निरंकुश संप्रभुता के समर्थक कौन है? हॉब्स। संप्रभुता का मूल शब्द सुपरेनस। नेक्स्ट, लॉक सीमित संप्रभुता के जनक थे। जो विचार राज्य को संघों का संघ कहते हैं वो कौन थे? बहुलवादी विचारक। बहुलवादियों के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ का जब अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक बौंदा। नेक्स्ट, आइंस्टीन की संप्रभुता की धारणा को खंडित कर बहुलवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य या राजसत्ता का वितरण आवश्यक है। ओके। नेक्स्ट, संप्रभुता बौंदा से प्रारंभ हुई, हॉब्स के हाथों में पहुंचकर अपनी सर्वोच्चता प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता व समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट, न्याय व समानता में घनिष्ठ संबंध है, कथन है समाजवादी या समाजवाद का। ओके। नेक्स्ट, निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समानीकरण प्रक्रिया का विचारक निहित है, लास्की। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं। योगेंद्र यादव, यह भारतीय बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आदिमवाद का तत्व वर्ग नहीं है, जाति समुदाय कुल है। तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो उसमें इस टाइप की स्टेटमेंट्स और बुक्स पूछी जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो। थैंक यू।